नमस्कार, मैं हरिशंकर चौहान एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल परिवर्तन एकेडमी में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप कोरोना की छुट्टी में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और हमारे द्वारा जो मैटर आपको दिए जा रहे हैं वो काफ़ी पसंद भी आ रहे होंगे। और लगे रहिए आप, मतलब आपको रुकना नहीं है, आप पढ़ते जाइए जब तक हमें मंजिल नहीं अपनी मिले तब तक हमें लगे रहना चाहिए। और किसी भी काम को यदि आप कंटिन्यूटी अगर उसकी भंग करते हैं तभी उसमें मतलब संशयता आती है कि आपको वो काम नहीं मिल सकता या फिर आपको मंजिल नहीं पा सकते। चलिए, ये तो बात ठीक है, लेकिन आज की वीडियो में हम आपको एक नया टॉपिक देने वाले हैं पर्यावरण का। ठीक है, और हमारा जो नया टॉपिक होगा वो होगा पर्यावरण का बायोडाइवर्सिटी। एक नया टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को हम हिंदी में जैव विविधता भी कहते हैं, जैव विविधता। इसे हम जैव विविधता कहते हैं। और जैव विविधता, ये जो शब्द है, सबसे पहले इसको प्रयोग किया था एक साइंटिस्ट ने, और सबसे पहले एक पर्यावरणविद थे, उन्होंने इसको प्रयोग किया था। उनका नाम था W.G. रोजेन। ये प्रयोग कब किया था उन्होंने? तो उन्होंने किया था 1985 ईस्वी में। ठीक है, बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था W.G. रोजेन ने 1985 ईस्वी में। यदि हम इसके शब्द को अलग अलग तोड़ दें तो जो इसमें आपको दिख रहा होगा बायो, बायो का मतलब होता है बायोटिक। बायो का मतलब क्या होता है? बायोटिक। बायोटिक का मतलब क्या होता है? लिविंग्स। जितने भी सजीव हैं उनको हम क्या बोलते हैं? लिविंग्स। ठीक है, अब इसके बाद यदि हम डाइवर्सिटी को अलग करते हैं, डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? तो डाइवर्सिटी का मतलब हम विभिन्नता से दिखाएंगे, मतलब हम जीवों में विभिन्नता को हम दिखा सकते हैं। ठीक है, मतलब डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंट स्पीसीज, डिफरेंट स्पीसीज। ठीक है, मतलब बायोडायवर्सिटी का जो ये यहां से मतलब आपको समझ में आ रहा होगा वो इतना ही कि बायो का मतलब होता है बायोटिक या फिर लिविंग्स, और डिफरेंट स्पीसीज मतलब किसी एक क्षेत्र पर अलग अलग प्रजातियों का पाया जाना ही क्या कहलाता है? जैव विविधता कहलाता है। ठीक है, अलग अलग क्षेत्र पर ये जब प्रजातियां पाई जाती हैं कई प्रकार की, तो उसी को हम जैव विविधता कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में, यदि उदाहरण के रूप में आप कोई एक बगीचा ले लेते हैं, बगीचा कोई गार्डन है। ठीक है, अब जब आप बगीचे को आप अवकलन करेंगे, उसको ध्यान से देखेंगे, तो बगीचे में क्या क्या चीजें आपको मिलेंगी? बगीचे में पेड़ पौधे मिलेंगे, फूल मिलेंगे। ठीक है, फूल के पौधे मिलेंगे। इसके बाद अलग अलग तरह के जीव जंतु भी उसमें मिलेंगे आपको, जैसे कुछ जीवाणु भी होंगे उसमें, कुछ बैक्टीरिया, वायरस, तमाम तरह के जीव भी उसमें होंगे। ठीक है, पक्षी भी होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप यदि बगीचा को ले लेते हैं, वहां पे कई तरह के जीवों की विविधता पाई जाएगी, विभिन्नता पाई जाएगी जीवों में। ठीक है, और यदि बड़े पैमाने पर अगर आप देखें तो बड़े पैमाने पर यदि किसी जंगल को आप ले लेते हैं, ठीक है, तो जंगल में क्या होता है? अलग अलग तरह के ढेर सारे पेड़ पौधे पाए जाते हैं, वनस्पतियां पाई जाती हैं, कई तरह के जीव जंतु, शेर, चीता, भालू, हिरन, हाथी, तेंदुआ, इस तरह के कई प्रकार के जीव पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब एक ऐसा स्थान है जिसमें कई तरह की प्रजातियां पाई जा रही हैं, पेड़ों की प्रजातियां और पक्षियों की प्रजातियां, विभिन्न प्रकार के जंतुओं की प्रजातियां। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, अब बायोडाइवर्सिटी होती कितने प्रकार की है ये जान लेते हैं। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं बायोडाइवर्सिटी कितने प्रकार की होती है। तो बायोडाइवर्सिटी होती है 3 प्रकार की। ये होती है 3 प्रकार की बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, कौन कौन सी होती है देख लेते हैं। एक होती है जेनेटिक, एक होती है जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी का मतलब जब जीवों में विभिन्नता हो लेकिन जीन के माध्यम से हो या फिर जीन के कारण हो। जैसे
हम में और आप में कुछ विशेष गुण होंगे, और कुछ विशेष गुण हम एक ही प्रजाति के हैं, लेकिन हम में कुछ विशेष गुण होंगे, और वो विशेष गुण किसके माध्यम से होते हैं, किसके कारण होते हैं, तो वो अलग अलग लोगों में अलग अलग तरह के जीन पाए जाते हैं, उसके कारण होते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद ये होगी जेनेटिक यानी आनुवांशिक, आनुवांशिक जैव विविधता ये होती है, ठीक है। ये एक ही प्रजाति के जितने भी सदस्य होते हैं ये उनमें होती है जेनेटिक बायोडायवर्सिटी, ठीक है। अब इसके बाद होती है स्पीसीज, स्पीसीज बायोडायवर्सिटी, इसको हम हिंदी में प्रजातीय जैव विविधता भी कहेंगे, ठीक है। स्पीसीज बायोडायवर्सिटी का मतलब जैव, इसमें प्रजातीय जैव विविधता भी कहेंगे। प्रजातीय जैव विविधता का मतलब जीन के कारण तो होता ही है, लेकिन यदि वो बड़े पैमाने पर, यदि बड़े व्यापक रूप में यदि वही विभिन्नता पाई जाए तो उसे हम प्रजातीय जैव विविधता कहते हैं, ठीक है। जैसे 2 पैर 2 हाथ, ये तो हम मानव में, ठीक है। इसके बाद किसी में 4 पैर है, ठीक है। मतलब अलग अलग तरह का उसमें यदि व्यापक स्तर पर यदि विविधता पाई जाती है, विभिन्नता पाई जाती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्पीसीज बायोडायवर्सिटी या फिर प्रजातीय जैव विविधता। इसके बाद एक होती है इकोलॉजिकल बायोडायवर्सिटी, इसे हम कहेंगे पारिस्थितिक जैव विविधता। ये होती है विभिन्न प्रकार के इकोसिस्टम के आधार पर, ठीक है। मतलब अलग अलग क्षेत्रों पे अलग अलग तरह के जीव पाए जाते हैं, ठीक है। तो वहां की जो जैव विविधता पाई जाएगी वो होती है इकोलॉजिकल यानी पारिस्थितिक जैव विविधता होती है, ठीक है। अब इसके बाद आगे देख लेते हैं, इनका मापन भी किया जाता है, इनका मापन भी किया जाता है ताकि हमें ये पता लग सके कि किस क्षेत्र में किस तरह के कितने जीव पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम इनका मापन भी करते हैं, और मापन करने के लिए 3 तरह की सूची बनाई जाती है, ठीक है ना। तो आगे है रिप्रेजेंटेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी यानी बायोडायवर्सिटी को जब हम इसका मापन करते हैं तो किस तरह से हम इसको दिखाते हैं, तो इसको हम दिखाते हैं 3 तरीके से। 3 तरीके से कैसे कैसे दिखाते हैं इसको देख लेते हैं हम। एक होती है अल्फा टाइप बायोडायवर्सिटी। अल्फा टाइप बायोडायवर्सिटी का मतलब जीवों में विभिन्नता का पाया जाना क्या होती है, अल्फा टाइप बायोडायवर्सिटी होती है, ठीक है ना। मतलब किसी एक ही स्थान पर एक परिवेश में जब विभिन्न जीवों में अलग अलग प्रकार की विभिन्नता है, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु हैं, अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे हैं, ठीक है, तो वो होती है अल्फा टाइप जैव विविधता। इसके बाद होती है बीटा टाइप जैव विविधता। बीटा टाइप जैव विविधता का मतलब जैसे स्थान के आधार पर या फिर परिवेश के आधार पर जब जीवों में विभिन्नता हो, जैसे किसी दूसरे परिवेश का एक जीव हो फिर एक आपके परिवेश का जीव हो, उन दोनों में जो विभिन्नता पाई जाएगी वो होगी बीटा टाइप जैव विविधता, ठीक है। बीटा टाइप जैव विविधता इसको हम दिखाते हैं कैसे, जैसे आप यदि एक पहाड़ को ले लीजिए, ठीक है, इसके अगल बगल यहां पर कुछ पानी, मतलब ये समुद्र है, ठीक है, यहां पर समुद्र है और ये पहाड़ है, ठीक है, और यहां कुछ समतल है, ठीक। अब यहां पर जो जीव पाए जाएंगे, यहां पर जो पेड़ पौधे होंगे उनकी संरचना कुछ अलग होगी, लेकिन जो ऊपर जीव पाए जा रहे हैं, ऊपर जो पेड़ पौधे हैं उनकी संरचना कुछ अलग होगी, ठीक है। यहां पर जो पर्यावरण के अनुसार या फिर परिवेश के अनुसार जो देखिए एक ये स्थान हो गया और एक नीचे वाला स्थान हो गया, ठीक है। मतलब स्थान के आधार पर जब जीवों में विभिन्नता पाई जाती है तो उसे किस प्रकार से हम प्रदर्शित करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं वहां पर बीटा टाइप की जैव विविधता है, ठीक है। अब
मतलब इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि यहां पर अल्फा 1 और यहां अल्फा 2, यहां पर अल्फा 1, यहां पर अल्फा 2, इसका मतलब है यहां पर जितने भी जीव पाए गए उनमें जो विभिन्नता है, इसके बाद अलग परिवेश में जो जीव पाए गए इन दोनों में जो विभिन्नता पाई जाएगी वो क्या होगी, बीटा टाइप की जैव विविधता होगी। ठीक है, अब इसके बाद अगली है गामा टाइप जैव विविधता, गामा टाइप बायोडायवर्सिटी। गामा टाइप का मतलब यदि हम इसी को बड़े स्तर पर यदि हम इसकी गणना करें, इसका मापन करें, बड़े स्तर पर जब मापन करते हैं तो वो होती है गामा टाइप की जैव विविधता। जैसे इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है, मैं आपको बता देता हूं। एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है, जैसे यहां पर जो क्षेत्र है ये अमेजन जंगल का क्षेत्र है। ये जो क्षेत्र है ये अमेजन जंगल का क्षेत्र है। ठीक है, तो यहां पर जो जैव विविधता होगी, अमेजन जंगल के क्षेत्र में जो जैव विविधता होगी, अब आप देखेंगे तो उत्तरी अफ्रीका में एक मरुस्थल भी है, सहारा मरुस्थल, आप जानते होंगे उसका नाम। ठीक है, तो यहां पर भी जो जीव होंगे सहारा मरुस्थल, ठीक है, सहारा मरुस्थल, तो यहां की जैव विविधता अलग है और यहां की जैव विविधता अलग है। तो ये बड़े व्यापक स्तर पर है। ठीक है, जब इन दोनों में जैव विविधता जो पाई जाएगी वही होगी गामा टाइप जैव विविधता। ठीक है, तो ये बड़े स्तर पर जब हम बड़े पैमाने पर यदि हम मापन करेंगे तो वो हो जाएगी गामा टाइप जैव विविधता। फिर इसके आगे हमें देखना है इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडायवर्सिटी। इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडायवर्सिटी यानी जैव विविधता का महत्व। जैव विविधता का महत्व, जैव विविधता का महत्व क्या है? तो पहला तो महत्व ये है कि जैव विविधता यदि अधिक होती है, अलग अलग तरह के जो प्लांट मौजूद होंगे, अलग अलग तरह के जो वनस्पतियां मौजूद होंगी, तो उनसे हम आयुर्वेदिक दवाएं बना सकते हैं। आयुर्वेदिक औषधि, आयुर्वेदिक औषधि का स्रोत, मतलब जैव विविधता क्या है? आयुर्वेदिक औषधि का स्रोत। अगर ज्यादा जीव जंतु मिलेंगे, ठीक है, या फिर ज्यादा वनस्पतियां पाई जाएंगी, तो वनस्पतियों से ही क्या बनती है? आयुर्वेदिक दवाएं बनती हैं, आयुर्वेदिक औषधियां बनती हैं। ठीक है, और दूसरे नंबर पे इसका महत्व क्या है? तो ये आय का स्रोत भी है। आय का स्रोत, आय का स्रोत कैसे है? जैसे आपने चिड़ियाघर बना दिया, ठीक है, आपने चिड़ियाघर बना दिया तो वो भी आय का स्रोत है। इसके बाद जो आप अलग अलग तरह के जीवों से जो रेशे प्राप्त करें, रेशम, जो रेशम का कीड़ा है, ठीक है, तो वहां से रेशम भी प्राप्त किया जा रहा है। इसके बाद मधुमक्खी पालन करेंगे आप, मधुमक्खी पालन करेंगे आप, शहद निकालेंगे, वहां से भी आय का स्रोत है। ठीक है, जो दूध है, ठीक है, जो दूध आप निकालेंगे पशुओं के पालन से, तो वो भी आय का स्रोत हो जाएगा। इसके बाद जो आप भेड़ के पालन से क्या हो रहा है? जो उनके बाल निकाले जाते हैं, ऊन निकाला जाता है वहां से, ठीक है, तो
इस तरह से ये जो जैव विविधता है ये आय का स्रोत भी है। इसके बाद तीसरा है वर्षा में सहायक। जैव विविधता क्या है? वर्षा में भी सहायक है। ज्यादा पेड़ पौधे होंगे तो ज्यादा वर्षा भी तो होगी, ज्यादा पेड़ पौधे होंगे तो ज्यादा वर्षा भी होगी। इसके बाद ग्लोबल वार्मिंग, मतलब वैश्विक तापमान में कमी आएगी। ठीक है, तो इस तरह से जैव विविधता का महत्व हमारे जीवन में बहुत ही अधिक है। ठीक है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? जीवों की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, जैव विविधता को महत्व देना चाहिए, हमें जीवों की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद हम देख लेते हैं लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का मतलब जैव विविधता का ह्रास। जैव विविधता का ह्रास मतलब जैव विविधता कम कैसे हो रही है। ठीक है, तो इसका सबसे मेन कारण ये है शहरीकरण। मेन कारण क्या है? शहरीकरण। जनसंख्या बढ़ रही है, जब जनसंख्या बढ़ रही है तो लोगों के लिए रहने के लिए स्थान भी चाहिए, लोगों को रहने के लिए स्थान भी चाहिए, तो जो जंगल है उनकी कटाई करके वहां पर लोग बिल्डिंग तैयार कर ले रहे हैं। ठीक है, तो जो पहला सबसे मेन कारण है वो है शहरीकरण। अब शहरीकरण है, इसके बाद या फिर औद्योगिकीकरण। औद्योगिकीकरण अब मतलब जो फैक्ट्रियां आपके अगल बगल शहर के पास नहीं बनाई जा सकती, अब उनको दूर बनाने के लिए जंगल को काट दिया जा रहा है। ठीक है, तो शहरीकरण और औद्योगिकीकरण भी क्या है? बायोडायवर्सिटी के लॉस होने का एक मुख्य कारण है। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्या है? वनों का कटाव। वनों का कटाव का मतलब जैसे आपको लकड़ी चाहिए या फिर खेती करना है। ठीक है, वनों का कटाव में क्या है? एक आपने झूम खेती का नाम सुना होगा, एक झूम खेती का नाम सुना होगा आपने। झूम खेती में क्या होता है कि एक जगह जितने भी जंगल पाए जाते हैं वहां की कटाई कर दी जाती है, उसके बाद एक दो बार खेती की जाती है, फिर उस क्षेत्र को छोड़ दिया जाता है वैसे ही। ठीक है, तो वनों की कटाई होगी। फिर अब तीसरी बार के लिए किसी दूसरे क्षेत्र को काट करके वहां खेती की जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से उसे झूम खेती भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब स्थानांतरण खेती ही क्या कहलाती है? झूम खेती है। तो वनों का कटाव भी हो रहा है। वनों के कटाव से क्या होगी? जीवों में कमी आएगी। जैव विविधता मतलब एक तो पशु पक्षी भी वहां पर नहीं रह पाएंगे, पशु पक्षी नहीं रह पाएंगे, पेड़ पौधे भी। जब पेड़ पौधे नहीं रहे तो वहां पे पशु पक्षी सुरक्षित कैसे? वहां पे वो भी नहीं रह पाएंगे, वो भी मर जाएंगे। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पर पशु पक्षियों का व्यापार। पशु पक्षियों का व्यापार मतलब व्यापक स्तर पर पशु पक्षियों का व्यापार भी हो रहा है। उनके दांत निकाले जाते हैं, उनके खाल या फिर चमड़ी निकाली जाती है। ठीक है, तो पशु पक्षियों का व्यापार भी इसका एक कारण ही है। ठीक है, अब इसके आगे है प्रदूषण। प्रदूषण के माध्यम से भी, प्रदूषण के कारण भी कई प्रकार के जीव क्या कर रहे हैं? मर रहे हैं। आपका ये वायु प्रदूषण हो गया, मतलब जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो जा रही है। इसके बाद जल प्रदूषण है, उसमें प्लास्टिक आपने डाल दिया। ठीक है, तो इस तरह से आपने कई प्रकार के प्रदूषण किए और वहां के जीव भी प्रभावित हुए, इसलिए क्या हो गई? बायोडायवर्सिटी भी वहां की कम हुई। और पांचवा कारण वनों में आग लगना। वनों में आग लगना जैसे कई दिनों से चली आ रही है, अमेजन के जंगल में आग लगी हुई है। ठीक है, तो अगर अमेजन के जंगल में आग लगी हुई या फिर किसी भी वन में यदि आग लग जाएगी तो वहां के पेड़ पौधे भी नहीं रहेंगे, वहां के पशु पक्षी भी नहीं रहेंगे। ठीक है, अब
वनों में आग लगना। अब ये भी कारण है, इसको हम दो तरीके से आग, जैसे क्या होती है कि एक पलाश नाम का पौधा होता है, ठीक है। जब पलाश नाम का पौधा होता है, जब उसकी पत्तियां रगड़ खाती हैं तो उससे आग उत्पन्न हो जाती है, उससे आग उत्पन्न हो जाती है तो वन में आग लग जाती है। इसके बाद दूसरा मानव खुद आग लगाता है। जब वनों की कटाई करनी होगी तो पहले वहां के आप सारी चीजों को सफाई करने के लिए आप उसमें आग लगा देंगे, ठीक है। तो आग दो कारणों से लगती है। इसके बाद है प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना। जैसे आंधी तूफान आ गया, बड़े पैमाने पर बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, ठीक है। तो जो भी प्राकृतिक आवास थे पशु पक्षियों के या फिर पेड़ पौधों के, वो क्या हो गए, नष्ट हो गए। जब वो नष्ट हो गए तो जीव जंतु कैसे रह पाएंगे, जीव जंतु नहीं रह पाएंगे, तो वहां से भी बायोडायवर्सिटी का ह्रास होगा या फिर उसका लॉस होगा, ठीक है। तो इतने सारे कारण हैं जिससे कि बायोडायवर्सिटी में कमी आ रही है। अब आज के लिए इतना ही, और अगली वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी का मतलब बायोडायवर्सिटी का संरक्षण के लिए कौन कौन से प्रोग्राम किए गए, उसमें क्या क्या बातें हुई, ठीक है। तो सम्मेलन समझौते हम अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगी और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर भी करें। और उम्मीद है कि इस जो आप छुट्टी चल रही है कोरोना की, और ये अभी समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है, तो आप घर पे ही आराम से पढ़ते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको ज्यादा से ज्यादा मैटर प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। हमारे जितने भी टीम है वो लोग आपस में काम कर रहे हैं, ठीक है। और आपको टाइप करके मैटर दिया जाएगा, इसके बाद आपको वीडियो के माध्यम से भी कुछ मैटर प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। आपको कुछ दिनों में साइंस की वीडियो भी मिलेगी, अभी अगले वीडियो में। फिलहाल इसके आगे की कड़ी आपको बताई जाएगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।